ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वृत्रासुर त्वष्टा जो विश्वरूप के पिताजी हैं वो अत्यंत उत्तेजित हो गए। ये सुन के समझ के कि विश्वरूप को इंद्र ने इस तरह बर्ताव किया, उनका हत्या किया। और त्वष्टा एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ में त्वष्टा गलत उच्चारण कर लेते हैं। देखिए, उत्तेजित होने से ये सब गलतियां होती रहती हैं, इसीलिए कुछ भी कार्य में उत्तेजित नहीं होना चाहिए। और गलत मंत्र उच्चारण करते हैं त्वष्टा, और इंद्र की शत्रु नहीं होके इंद्र जिसको मारेंगे वो वृत्रासुर पैदा हो जाते हैं। और वृत्रासुर अत्यंत भयावह थे और पैदा होते ही बहुत बड़े होने लग जाते हैं, बहुत 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 ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और वृत्रासुर तुरंत जो देवताओं की नगरी है उसमें हमला कर लेते हैं। और सारे देवता लोग अलग अलग अस्त्र शस्त्र सब प्रयोग करते हैं। और देवताओं का अस्त्र शस्त्र अत्यंत शक्तिशाली है। हमने देखा है कि वृंदावन में जब ब्रज को डुबाने के लिए इंद्र बस उनका एक असिस्टेंट संवर्तक को भेजे थे और पूरा ब्रज को डुबा दिए थे संवर्तक। तो ये देवताओं का शक्ति है। हमको कभी समझना नहीं चाहिए कि देवता लोग ऐसे ही। और सारे देवता अपने अलग अलग अस्त्र भेजने लग गए और सारा अस्त्र देवताओं का, इंद्र का वज्र, अग्नि अस्त्र, वायुदेव का अस्त्र, वरुण देव का अस्त्र, सारा अस्त्र को वृत्रासुर ने निगल गए, खा लिए, पचा भी दिए। देखिए, हम खा तो सकते हैं पर पचाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं पचाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वृत्रासुर डिडंट हैड एनी इनडाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि इतने सारे अस्त्र शस्त्र खा लिए, सब खा के पचा दिए और कुछ भी उनको नहीं हुआ। तब सारे देवता लोग समझ गए कि और हमारा कुछ सहारा नहीं, हमारा अस्त्र शस्त्र भी निगल गया, हमारा घर द्वार सब चला गया,
अस्त्र निकल गए तो हमारा सुरक्षा के लिए और क्या बचा है? बस एक ही चीज़ बचा है, हमको विष्णु का स्मरण करना चाहिए। हमारा सुरक्षा भी केवल विष्णु ही कर पाएंगे। तो इस तरह ये सोच के सारे देवता लोग युद्ध भूमि छोड़ के, अस्त्र शस्त्र तो गया, युद्ध भूमि छोड़ के आ जाते हैं और विष्णु की प्रार्थना करते हैं और उनको उनकी उपासना करने लग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आज हम उन्हीं की प्रार्थनाओं में से पहला प्रार्थना हम देखेंगे। और विष्णु आविर्भूत होते हैं और विष्णु आविर्भूत होने के बाद फिर से वो देवता लोग प्रार्थना करते हैं। उस श्रेणी से भी हम एक प्रार्थना देखेंगे। तो दो प्रार्थना की श्रेणी है। विष्णु आविर्भूत होने से पहले प्रार्थना करते हैं और विष्णु आविर्भूत होने के बाद प्रार्थनाओं की श्रेणी है। दोनों प्रार्थनाओं की श्रेणी से एक एक प्रार्थना चुन के हम आज कथा में डिस्कस करेंगे। पहला प्रार्थना जो हम आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है छठा स्कंद का 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक, 6:9:22। छठा अध्याय, नवा श्लोक, छठा स्कंद, नवा अध्याय, 22 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बस एक भक्त दोहराइए श्लोक। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामम् स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्। विनोपसर्पात्यपरं हि बालिशः स्वलाङ्गुलेनातितरति सिन्धुम्। और कोई? अविस्मितं तं परिपूर्ण कामम् स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्। विनोपसर्पात्यपरं हि बालिशा स्वलाङ्गुलेनातितरति सिन्धुम्। तो देवता लोग प्रथम प्रार्थना में ये भगवान को आवाहन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप ही शरण योग्य हैं, आपका ही शरण लेना चाहिए। और देवता लोग इधर इस श्लोक में 5 चीज़ बता रहे हैं, 5 कारण, 5 रीज़न चीज़ बता रहे हैं, जिससे पता चले कि कैसे देवता लोग, कैसे विष्णु ही सही तरीके से शरण लेने योग्य है और कोई
शरण लेने योग्य नहीं है। केवल विष्णु ही शरण योग्य हैं। इसके लिए 5 कारण इसी श्लोक में बता रहे हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि किस तरह देवता लोग बता रहे हैं कि कैसे विष्णु ही शरण योग्य है। और कोई अगर विष्णु का शरण नहीं लेता है, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे हर समय कोट करते रहते थे। तो स्वलांगुलेना अतितरर्ति सिंधु। स्वलांगुल, लांगुल मतलब लांज, स्व मतलब कुत्ता। अगर कोई विष्णु का शरण नहीं लेता है समस्याओं में, अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अगर विष्णु का शरण नहीं लेके किसी भी और की शरण ले रहा है, तो इसका मतलब वो कुत्ता का पूंछ पकड़ के सोच रहा है वो सिंधु को पार मतलब सागर लांघ लेगा। बहुत ही ग्राफिक है। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कुत्ता का पूंछ ही क्यों, कुत्ता का पूंछ के लिए क्या रीज़न है। तो यस, प्रीति माता जी में भी पढ़ेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में, अगर है आपके पास किताब। यस प्रभु जी, हरि बोल। भगवान समस्त सांसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन है। वे सदैव प्रसन्नचित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के एकमात्र आश्रय है। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। हरे कृष्णा। जो कोई और भगवान को छोड़ के किसी और से सुरक्षा प्राप्त करने का कोशिश करता है, वो कुत्ता का पूंछ पकड़ के समुद्र लांघने का इच्छा रख रहा है। हरे कृष्ण। इसका हम डिस्कशन करेंगे बाद में। पर इधर महत्वपूर्ण जो 5 चीज़ है प्रमुख तरीके से हम पहले उसको चर्चा करेंगे। पहला चीज़ जो भगवान के गुण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, देवता लोग उनको गुणगान कर रहे हैं। पहला चीज़ इधर देवता लोग बता रहे हैं वो है अभिस्मितम। देखिए पहला शब्द जो इस श्लोक का है अभिस्मितम। 5 शब्द हम इस श्लोक में देखने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं। पहला है अभिस्मितम। विस्मित मतलब विस्मयजनक, मतलब सरप्राइजिंग, शॉकिंग। बाप रे, ऐसा हो गया। अब इस मतलब कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है भगवान के लिए। ठीक है, हो गया। देखिए किसको अगर शरण देना है तो उसके लिए अगर कुछ सरप्राइजिंग हो जाता है, मतलब हो अरे ऐसा हो गया क्या, हो क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो अगर एक व्यक्ति को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरों को कैसे समझाएगा और दूसरों को समस्या हल कैसे करेगा। करेक्ट। तो इसीलिए देवता लोग गुणगान कर रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा कोई भी सृष्टि में चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आता है। भागवत की प्रथम श्लोक ही वैसा ही है। जन्मादियस्य यत अन्वयाद इतरतश्च चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यया। जन्मादियस्य यत अन्वयाद इतरतः चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान कौन है? भगवान वो व्यक्ति हैं कि जन्म, संहार और पालन, ये 3 चीज का अन्वयाद इतरता, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं,
अभिज्ञ स्वराट, सबके बारे में वो ज्ञ नहीं है, अभिज्ञ है। देखिए ज्ञ और अभिज्ञ का मतलब डिफरेंस होता है। ज्ञान और अभिज्ञान, एक नाम होता है ना अभिज्ञान, करेक्ट? आपने सुना है एक नाम, एक होता है ज्ञान, ज्ञानी, और एक है अभिज्ञानी। संस्कृत में अभी का अर्थ जहां पे प्रयोग होता है, अभी का मतलब स्पेसिफिकली, प्रिसाइजली। जैसे कोई बोल देगा, दूध वाले को पूछेगा कि आज कितना दिया दूध, ना 1 लीटर दिया, यह है ज्ञान। अभिज्ञान का मतलब, मैडम आज थोड़ा दूध कम था तो कम दूध दिया, ना कितना दूध दिया, ना मैडम 980 मिलीलीटर दूध मैंने दिया है, 20 मिलीलीटर कम दिया। यह है अभिज्ञान, प्रिसाइज नॉलेज। तो भगवान की गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव प्रथम श्लोक में ही भागवत में बताते हैं कि भगवान अभिज्ञ हैं। और किसका अभिज्ञ है? डायरेक्टली वो जो करते हैं उसके बारे में उनको पूरा ज्ञान है, जो इनडायरेक्टली भी हो रहा है उसके बारे में भी पूरा ज्ञान है। इसका मतलब जैसे मैं डायरेक्टली क्लास दे रहा हूं, मेरे को पूरा ज्ञान है कि क्लास में मैं क्या बोलने वाला हूं, पर कोई और क्लास देगा, कहीं और दे रहे हैं इस्कॉन में, उसके बारे में मेरा को कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या हो रहा है इस्कॉन में, कितना कुछ हो जाता है, इस्कॉन कलकत्ता में ही कितना कुछ हो जाता है, मेरे को ज्ञान नहीं रहता है। और बड़ा इस्कॉन में तो, और वो भारत विदेश पूरा ब्रह्मांड। पर भगवान खुद जो कार्य करते हैं, खुद जो लीला करते हैं, उनके बारे में, उस लीलाओं के बारे में तो उनका ज्ञान रहता है, वो है अन्वयाद। और इतरतः जो इनडायरेक्टली है करवाते हैं भगवान, देवता लोगों के द्वारा, मनुष्य लोगों के द्वारा, राजा लोगों के द्वारा, उसके बारे में भी भगवान का संपूर्ण अभिज्ञान है। इसीलिए भगवान बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। इंटेलेक्चुअली बुद्धि भगवान का सब समय अचल रहता है। किसी भी परिस्थिति, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति भगवान की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता है, भगवान को विस्मित नहीं कर सकता है। और इसीलिए, क्योंकि भगवान कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। अरे जो कंफ्यूज हो गया वो क्या दूसरों को हेल्प करेगा, सोचिए, हैं? तो पहला चीज जो देवता लोग भगवान के बारे में बोलते हैं कि वो कृष्ण, नारायण, आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। आपका बत्ती, दिमाग का कंफ्यूज मतलब क्या, दिमाग की फ्यूज उड़ जाना, वो है कंफ्यूज। आपकी दिमाग का फ्यूज कभी नहीं उड़ता है, तो इसीलिए आपके शरण में आए हैं। उदाहरण स्वरूप, हम जब पटना और शिमला गए थे तो बीच में एक जगह, कहाँ तो उड़ रहे थे, कहाँ था वो पता नहीं, ऊपर तो सभी सेम दिखता है फ्लाइट में, तो प्लेन पूरा जोर जोर से हिलने लग गया, हरे कृष्णा। और तो फिर सारे क्रू मेंबर्स सब बोलने लग गए, नाउ एवरीथिंग इज क्लोज्ड, सब पेंट्री बंद हो जाएगा, कोई खाना नहीं खाएगा, सब वो बैठ जाइए और तुरंत लगा दीजिए सीट बेल्ट। मैं सोच रहा था बाप रे, सीट बेल्ट लगाएंगे तो मतलब उठ नहीं पाएंगे क्या, अगर गिरेगा तो एटलीस्ट उठ तो पाए, खड़े तो हो जाए गिरेगा तो। सीट बेल्ट लगा दीजिए और बैठ जाइए शांति से। और शांति से कौन बैठेगा, सब इधर उधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। सीट बेल्ट तो लगा दिया क्योंकि जबरदस्ती लगवा दिया। तो और दिस इज टर्बुलेंस। एंड फिर पायलट तो शांति से अनाउंस किया कि देयर इज सम बिट ऑफ टर्बुलेंस इन द एयर, सो सिट एंड रिलैक्स, कीप योर सीट बेल्ट ऑन। तो देखिए, सारे पैसेंजर इधर उधर देख रहे हैं क्या हो रहा है प्लेन का, बट पायलट अविस्मितम है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा एरोडायनामिक्स पता है, एरोप्लेन में क्या हो रहा है उसको पता है। सारे लोग इधर देख रहे हैं, इस विंग में, इस
विंग में देख रहे हैं वो इंजन काम कर रहा है ना, ये इंजन काम कर रहा है ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट पायलट अपना ऑटो पायलट मोड में बिठा के अनाउंस कर रहा है टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा टर्बुलेंस है, ठीक हो जाएगा, सीट बेल्ट लगा के रिलैक्स कीजिए। उसी तरह हम भी जब भगवान की शरण में लेके जाते हैं, हमारा पूरा बड़ा दुख की गाथा कहानी लिख के जाते हैं, हे भगवान ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हो गया भगवान, और क्या करें भगवान, ऐसे हो गया। और भगवान भी उसी पायलट की तरह अनाउंस करते हैं, शांत रहो बस, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये तुम्हारा 100 साल पुराना, 100 जन्म पुराना एक कर्म था, जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कम कर दिया हूँ, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभिस्मितम। हम देखते हैं कुछ भी हमारे जीवन में समस्या होता है तो तुरंत हम एस्ट्रोलॉजर का शरणागति लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आगे पीछे सबका ज्ञान रहता है, वो अपना हमारा कुंडली देखता है, वो कुछ करता है। तो उसी तरह भगवान का जो ज्ञान है असीम और अनंत है, और कोई भी कार्य, कोई भी परिस्थिति भगवान को विचलित नहीं कर सकता है, विस्मित नहीं कर सकता है। कृष्णा इज ऑलवेज इंटेलेक्चुअली, बुद्धि की तरफ से भगवान अचल हैं, इसीलिए भगवान ही शरण योग्य हैं और कोई शरण योग्य नहीं है। कृष्णा इज नेवर कंफ्यूज्ड बाय एनी सिचुएशन, बाय एनी सर्कमस्टेंसेस, बाय एनी पर्सन। तो पहला चीज जो देवता लोग बोलते हैं कि नारायण की ही क्यों शरणागति लेना चाहिए, क्योंकि नारायण अविस्मितम है। बुद्धि उनका विस्मित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होते हैं, हर समय सब कुछ पता है क्या हो रहा है। शास्त्र में कहा जाता है कि अमावस्या की रात में काली पत्थर के ऊपर एक काला चींटी चल रहा है, और उस काले चींटी को भूख लग रहा है, खाना मिला है, उस काला चींटी क्या कर रहा है उसके बारे में भी कृष्ण को पता है। हमारा करोड़ों करोड़ों जीवन का जो भी हमने लिखाई पढ़ाई हुआ है, कर्म का, पुण्य कर्म, सब कुछ उनको पता है। खाली चित्रगुप्त लिखते हैं, पर चित्रगुप्त को लिखने का शक्ति भी परमात्मा देते हैं, कृष्ण देते हैं। तो इसीलिए वो कभी विस्मित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। गांधारी जब सारा युद्ध हो गया, वापस जब सारे पांडव लोग आए, कृष्ण भी आए, गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया कि आपने उनको पता चल गया धृतराष्ट्र से, अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं थे, अर्जुन मना कर देते तो सब युद्ध बंद हो जाता, युधिष्ठिर महाराज बिना अर्जुन के कभी लड़ते नहीं। तो अरे हाँ, कृष्ण तो बड़ा ही गड़बड़ है, मेरा 100 पुत्र मार दिया। गांधारी जी को जब पता चला कि कृष्ण ने ऐसा किया, तुरंत कृष्ण के सामने ही गांधारी जी ने श्राप दे दिया। और गांधारी जी श्राप देके बताए कि जिस तरह मेरे सारे पुत्र मेरे आंखों के सामने मारे गए, आपके सारे पुत्र, उनके सारे पुत्र, आपके सारे भाई, सब कोई मारे जाएंगे आपके आंखों के सामने। ऐसे श्राप दे दिया। श्राप देने के उपरांत गांधारी जी को बहुत खराब लगा कि भगवान को वो श्राप दे दिए। फिर गांधारी जी बोले नहीं, मेरे को तो किस तरह इस दुनिया का लीला समाप्त करना है, तो आपकी श्राप की सहायता लेके मैं दुनिया की लीला समाप्त करूंगा। पर फिर गांधारी थोड़ा नम्र हो गई, क्षमा प्रार्थना की, और प्रार्थना करते हुए गांधारी बताने लग गई कि क्या मैंने ऐसे पाप किया था जो मेरे को ऐसे भुगतना पड़ा मेरे आंखों के सामने। इस तरह का पुत्र तो पहले पैदा हुए और फिर वो पुत्र मारे गए सब कोई। तो कृष्ण बताते हैं कि 50 जन्म पहले आपने कुछ चिड़ियों को मारा था, आप दोनों, और 50 जन्म आपको लग गया पुत्र प्राप्त करने का, पुण्य हासिल करने के लिए। और जब 50 जन्म
के बाद आपको पुत्र हासिल करने का पुण्य हासिल हो गया, उसके बाद वो जो पाप कर्म किया था उसका फल आपको अभी भुगतना पड़ रहा है। भगवान का क्या रिकॉर्ड है, क्या अविस्मितम। तो ये है अविस्मितम। भगवान कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी का जब सृष्टि होता है, ब्रह्मा जी पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कौन क्या हो रहा है, कौन हूं मैं, हुआ मैं कौन हूं। सोचिए पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्मा अकेले थे और कोई नहीं, तो ऑब्वियसली डर तो लगेगा। हाँ, अविस्मितम। पर हो सकता है कि कोई इतना इंटेलिजेंट हो कि उसको सब कुछ पता है, पर वो इमोशनली स्टेबल नहीं हो सकता है। उसका बुद्धि स्ट्रांग है, पर अगर मन स्ट्रांग नहीं है तो फिर कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ना कि खाली आपका बुद्धि स्ट्रांग है, आपकी मन, आपकी भावना भी आपके कंट्रोल में है। परिपूर्ण कामम, यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, इसीलिए आप शरण योग्य बन जाते हैं। हम खुद ही देखे हैं आईआईटी में, जब हम 3rd ईयर में पढ़ते थे तो ऑल इंडिया मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक लड़का मेरे से जूनियर, 1 साल जूनियर, हमसे मिलने आए एक शाम को, दिसंबर महीने की बात है। और आईआईटी खड़गपुर में उस समय कंप्यूटर साइंस में पढ़ना मतलब ऑल इंडिया रैंक 100 से नीचे रहना। मतलब he was among the top 100 Indians, correct? He was among the top 100 intellectual Indians. भारत के सबसे उच्चतम 100 बुद्धिमान भारतीयों से एक था वो। Very intelligent. How he will get into computer science? तो ये व्यक्ति को एक भक्त लेके आए, बोले कि ये मेरे साथ बात करना चाहता है। तो ये लड़का फिर मैं इस लड़के से बात किया, तो ये लड़का बताने लग गया कि आपको क्या हैरानी नहीं हो रहा है कि आप दिसंबर के महीना छुट्टी चल रहा है आईआईटी में, मैं इधर क्या कर रहा हूँ। मैं बोला हाँ मेरे को हैरानी हो रहा है क्या कर रहे हैं आप ना। दिसंबर 11 में मैंने डिसाइड किया है कि सुसाइड करूँगा। मैं बोला बाप रे। और आज का डेट क्या था, दिसंबर 10। बोला बाप रे, कल ही सुसाइड करने आया है और मेरा नाम डाले है क्या सुसाइड नोट में। तो फिर, और मैं भी 3rd ईयर में पढ़ता था, मैं भी इतना बहुत बड़ा कुछ कुछ मैच्योर, मेरा भी उम्र वही 19-20 साल होगा। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कोई मेरे को आके बोला कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत डर गया। मैं तो बाहर ही चला गया बालकोनी में, रूम तो बंद था, वो बंद करवा दिया था दरवाज़ा, और वो रोने लग गया सब कुछ। फिर मैं तो सांस लेने थोड़ा बालकोनी में चला गया। बोला बाप रे, ये कल अगर मर जाएगा फिर मेरे नाम पे वारंट आ जाएगा कि मैंने कुछ बोल दिया, मर गया। उस समय मैं बहुत ही बचपना था मेरा भी। फिर उनसे बात किया, उनसे पता चला कि कैसे उनका भी जीवन में समस्या है। वो इतना बड़ा अच्छा पढ़ाई करते हैं, वो सब करते हैं, पर कोई उनको प्रेम नहीं करता है। एक लड़की से वो प्रेम करता था, ओह नो, वो लड़की किसी और को प्रेम करने लग गई। अब जीवन का क्या मकसद है। हरे कृष्ण। तो हमने सुना, हम फिर हंस तो नहीं सकते उनके सामने। तो फिर उनको समझाया, बुझाया, और फिर वो बताने लग गए कि मैं आपके बारे में जानता था, क्योंकि मैं जब 1st ईयर में था
तो आप सेशन देते थे आके भगवत गीता का, जो मैं उस समय अटेंड नहीं किया था। तो अभी सोचा कि मरने से पहले एटलीस्ट आपसे मिल लूँ, बता दूँ कि मर रहा हूँ मैं। मैं बोला बहुत अच्छा है। तो आप मेरा नाम मत लिखिए सुसाइड नोट में। फिर वो नहीं किए सुसाइड, बट बहुत लोग कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअली बहुत विज्ञ है, बहुत विद्या है उसके अंदर, बहुत दिमाग, बहुत विद्या है, पर मानसिक शरीर से पैरालाइज्ड है, डिससैटिस्फाइड है। तो क्या वो शरण योग्य है? नहीं, उसको तो शरण चाहिए, है कि नहीं? वो खुद ही रो रो के आके शरण मांग रहा था ना कि कुछ बताइए भैया, कुछ बताइए, मेरे को बचाइए। बोला बस आप मेरा नाम मत लिखिए। तो इस तरह देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बुद्धि किसी का तीव्र हो सकता है, विचक्षण बुद्धि हो सकता है, पर उसका अगर मन विचलित रहता है, परिपूर्ण कामम नहीं है उसका, उसकी इच्छाएं उसको पागल कर दे रहा है, उसका मन उसको पागल कर दे रहा है, तो वो शरण योग्य नहीं है। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप परिपूर्ण काम हैं, आप हर समय संतुष्ट रहते हैं, आपका मन हर समय संतुष्ट रहता है, ना कि बुद्धि के स्तर पे आप विचलित नहीं रहते हैं, मन के स्तर पे आप हर समय संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए आप ही शरण योग्य हैं। ये द्वितीय कारण बता रहे हैं कि क्यों हमको भगवान का ही शरण लेना चाहिए। देवता लोग भी देखिए, देवता लोग, उनका तो पहले खुद कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीजें देवताओं को भी पता नहीं, और मानसिक स्तर से देवता लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, उनको ये चाहिए, उनका वो चाहिए। तो देवता लोग खुद भगवान की शरणागति ले रहे हैं, तो हमको कितना भगवान की शरणागति लेना चाहिए। तो द्वितीय कारण जो भगवान बता रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं देवता लोग कि हे भगवान, हे विष्णु, हे नारायण, आप परिपूर्ण काम हैं, आप हर समय संतुष्ट रहते हैं मानसिक स्तर से, इसीलिए आप ही शरण योग्य हैं। तो कोई बुद्धि के स्तर पे विचलित नहीं होता होगा, कोई मन के स्तर पे कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहता होगा, पर उसका सेटिस्फैक्शन अगर किसी और से आ रहा है तब तो समस्या है। करेक्ट? मान लीजिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, पर मेरी सेटिस्फैक्शन का राज कहीं और है, तो मैं कैसे शरण योग्य बनूंगा? क्योंकि वो उसका अगर गड़बड़ हो गया तो मेरा सेटिस्फैक्शन टाइम टाइम फीस। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, बहुत शांत हूं, क्यों? क्योंकि ऐसे पत्नी भगवान ने मेरे को दिया है ना। अब फिर पत्नी का कुछ हो गया तो फिर गंगा जमुना सरस्वती बहने लग जाएगा, और मेरा अगर गंगा जमुना सरस्वती बह रहा है, मैं किसको क्या शरण दूं? करेक्ट? तो इसीलिए देवता लोग तृतीय कारण बता रहे हैं, भगवान का गुण बता रहे हैं, स्वेनैव लाभेन। देखिए श्लोक में आता है कि हे भगवान, ना कि खाली बुद्धि के स्तर पे आप अविचलित रहते हैं, अविस्मित रहते हैं, ना मानसिक स्तर पे परिपूर्ण कामम है, आप स्वेनैव लाभेन। देखिए तीसरा कारण जो देवता लोग बताते हैं, स्वेनैव लाभेन, कि आपको आपकी संतुष्टि केवल आपसे ही आ रहा है, आपके संतुष्टि कहीं और से नहीं आ रहा है। कि टेंशन हम रहेगा कि वो अगर उसका अगर कुछ गड़बड़ हो गया, ये असंतुष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? मेरा संतुष्टि अगर किसी और चीज से आ रहा है, वो चीज अगर गड़बड़ होता है तो मैं गड़बड़ हो जाऊंगा ना, और मेरा गड़बड़ हो जाएगा तो मैं कैसे गड़बड़ लोगों को शरण दूंगा? करेक्ट?
तो देवता लोग प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हर समय स्वेनैव लाभेन, आपका संतुष्टि आपसे ही आ रहा है। इसीलिए भगवान का और एक नाम है आत्मा राम। हम सब रसगुल्ला राम हैं, एप्पल राम हैं, या फिर अच्छा जगह पे घूमने का राम है। हमको आनंद मिलता है जब कुछ बहुत सारे चीजें प्राप्त होता है तो। पर भगवान आत्मा राम है, उनको कोई भी वस्तु या व्यक्ति से आनंद चाहिए नहीं, वो खुद ही आनंद के स्रोत हैं। जैसे मिस्री को कभी मिठाई का इच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वही मिस्री की स्रोत है, वही मिठास का स्रोत है। श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, जिस तरह जो मिठाई की दुकान खोलता है, उसको मिठाई से इतना लगाव नहीं रहता है, दिन भर मिठाई बेचता रहता है, सबको आनंद देता रहता है मिठाई का, और उसको मिठाई का आनंद नहीं, क्योंकि वो मिठाई दुकान का ही स्रोत है, मिठाई का ही स्रोत है। तो उसी तरह भगवान ही आनंद के स्रोत है, और भगवान कभी किसी की ऊपर निर्भर नहीं करते हैं अपनी आनंद के लिए, अपनी मानसिक या फिर बुद्धि की संतुष्टि के लिए। कृष्णा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल नॉर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं अपनी मानसिक या बुद्धि रूपी संतुष्टि के लिए। He is himself fully satisfied. स्वेनैव लाभेन। ना कोई बोल सकता है कि हे भगवान, कोई स्वेनैव लाभेन भी हो सकता है कि उसका सेटिस्फैक्शन, बट फिर भी उसका फेवरेट तो रहता है ना। हर व्यक्ति का एक फेवरेट रहता है कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये इसका थोड़ा अच्छा लगा, अब क्या कर सकते हैं, लगा तो लगा, अभी मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी है। तो क्या भगवान भी ऐसे हैं? ये उसको अच्छा लगा तो अच्छा लगा। तुम अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा, क्या करना है, नहीं लग रहा अभी, नहीं लग रहा है तुम अभी। तो देवता लोग जो चौथा गुण भगवान का बता रहे हैं वो है समम, कि हे भगवान, आपका कोई तो फेवरेट नहीं है, हर भक्त आपके लिए समान है, हर भक्त को आप प्रेममय आदान प्रदान करते हैं उसी भाव से। उदाहरण स्वरूप अभी कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीने में आप सब पता है कि रास लीला हुआ था, और रास लीला के समय सारे गोपी लोग पागलों की तरह कृष्ण जब बुलाए, सब कुछ घर द्वार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के पागलों की तरह रात के अंधेरे में कृष्ण से मिलने चले गए, कृष्ण को सेवा करने के लिए। और जब सारे गोपी लोग पहुंचते हैं और कृष्ण उनको बोलते हैं कि ओ, आप रात के अंधेरे में इधर क्या कर रहे हैं, जंगल तो बहुत भयावह है। आज भी उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्यों उन्हीं ने बुलाया है सबको। और गोपी लोग रोने लग जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप सबको पता है कि किस तरह रास लीला होता है। और भगवान को आनंद प्रदान करके, भगवान की सेवा करके, भगवान को संतुष्ट करके, भगवान इतने संतुष्ट हो जाते हैं गोपियों की शरणागति देख के कि सब कुछ त्याग कर दिया। एक नारी का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसके जीवन का है, वो है सतीत्व, उसको भी त्याग कर दिया। सब घर द्वार माता पिता सब कुछ त्याग कर दिया, और त्याग करके ये व्यक्ति, सारे गोपी लोग आ गए। तो भगवान हाथ जोड़ के सारे गोपियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी
भागवत में बता रहे हैं कि भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि गोपी लोग, आपकी सेवा और शरणागति का मैं कभी भी चुका नहीं सकता हूं ये ऋण। ना पा रहे हम कि कोई अगर हमको कुछ सेवा करता है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम कुछ गिफ्ट दें, नहीं तो ऋणी बन जाएंगे। हाँ, विल बिकम डेटर, हम ऋणी बन जाएंगे। और भगवान बोल रहे हैं कि गोपी लोग, आपने मेरे को इतना सेवा किया, मैं ऋणी बन गया, तो मेरे को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ रिटर्न में कुछ देना चाहिए ताकि मेरा ऋण चला जाए, पर ना पा रहे हम। सुखदेव गोस्वामी भागवत में बताते हैं रास पंचम अध्याय में कि ना पा रहे हम, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, कुछ भी नहीं है, ना पा रहे हम। बस एक ही चीज है, जो ये मेरा शरीर है और मैं आपको आलिंगन कर लेता हूं, यही मैं कर सकता हूं, यही आप इस गिफ्ट को ले लीजिए और शांत रहिए। समझ जाइए कि मैं आपका हर समय दास बन गया और मैं कुछ आपका ऋण चुका नहीं कर सकता हूं। ये भगवान कृष्ण। और जब भगवान रामचंद्र के अवतार में आए थे और सीता महारानी को रावण अपहरण करके ले गए और सांप बानर की सहायता से भगवान ढूंढने लग गए सीता महारानी को, और भगवान को पता था कि हनुमान वो व्यक्ति है जो ढूंढ के सही में सीता को ढूंढ पाएगा। उनकी शरणागति, उनकी भक्ति देख के भगवान ने एक मुद्रा, एक अंगूठा भगवान ने उनका हनुमान जी को दे दिया और बताया कि जब सीता से तुम मिलेगा, ये जरूर दिखाना ताकि पता चले कि तुम मेरा दूत है। ये भगवान का कॉन्फिडेंस था हनुमान जी के ऊपर। जब हम शरणागति करते हैं, भक्ति करते हैं सही तरीके से, तो वी अर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ गुरु एंड कृष्ण। तो हनुमान जी के शरणागति और भक्ति देख के भगवान कॉन्फिडेंट हो गए कि यही व्यक्ति जरूर उसको सीता प्राप्त होगा। और सीता महारानी को ढूंढे, सीता महारानी को दिए, सीता महारानी से और एक उनका गिफ्ट लेके आए हनुमान जी रामचंद्र को दिखाने के लिए। और जब रामचंद्र देखे, उसको देख के अपने अश्रुओं से अभिषेक करने लग गए वो अलंकार को, सीता महारानी को। और रोते रोते रामचंद्र बताए कि हनुमान, तुमने ऐसा एक सेवा किया है, मैं कैसे इसको चुका करूं, मैं कैसे ये ऋण को चुका अदा करूं, क्या करूं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा हनुमान। और वाल्मीकि जी रामायण में वही चीज लिखते हैं, वही चीज लिखते हैं, श्लोक ऑलमोस्ट सेम ही है कि रामचंद्र हनुमान जी को बोलते हैं, ना पा रहे हम, हे हनुमान, मैं तुम्हारा ये जो सेवा का ऋण चुका नहीं सकता हूँ। बस मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ जो मेरे पास है, वो है मेरा शरीर, और मैं तुमको आलिंगन कर सकता हूँ, इसी से ही तुम खुश रहो। मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है, चीज़ नहीं है जो तुमको दे के इस ऋण को चुका सकूँ। मैं तुम्हारा दास बन गया हनुमान। नाउ हनुमान जी का शरीर और गोपियों का शरीर, इज डिफरेंस। गोपियों का शरीर, मैं देखा हूँ बचपन में बच्चे लोग सब टेडी बियर पकड़ के, सॉफ्ट टॉय पकड़ के सोते हैं, बिकॉज सो नाइस टू एम्ब्रेस ए सॉफ्ट टॉय, टेडी बियर कितना अच्छा लगता है, करेक्ट। गोपियों का शरीर सबसे सॉफ्ट टॉय से भी सॉफ्ट था, तो उनको आलिंगन भगवान ने किया, कृष्ण ने, न पा रहे हम। और हनुमान जी का शरीर वज्र की तरह
स्ट्रॉन्ग था। हनुमान जी वो व्यक्ति थे जो जब छोटे थे तो सूर्य को निगलने का कोशिश किए थे। सोचिए उनका शरीर कैसे होगा। लाइक स्टील फ्रेम्ड बॉडी, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ही स्पीड इज लाइक विंड। बुद्धिमताम वरिष्ठम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपन्नम। हनुमान जी इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। गंधमार्दन पर्वत, संजीवनी बूटी ढूंढ नहीं पाए तो पर्वत उठा दिए। ये हनुमान जी का शक्ति था। दैट वॉज द पावर ऑफ हनुमान जी। एंड कितना शक्तिशाली हनुमान जी, उनका बॉडी कितना स्ट्रांग रहेगा। और जब भगवान उनको भी आलिंगन किए और गोपियों को किए, भगवान के लिए वो दोनों समान था। भगवान गोपियों को आलिंगन और हनुमान के आलिंगन में कुछ अंतर नहीं देखते हैं। जब मथुरा में भगवान आए, कुब्जा मतलब इस दुनिया में कोई लड़का अगर सबसे डेस्परेट है कि उसका शादी नहीं हो रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा, कोई भी मिलेगी मैं शादी कर लूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति अगर है पूरा संसार में, वो भी कुब्जा को देखेगा तो शादी नहीं करेगा। ऐसे थी कुब्जा। द मोस्ट डेस्परेट मैन इन द एंटायर यूनिवर्स विल नॉट इवन मैरी कुब्जा। ऐसा है कुब्जा का ये शरीर था। कुब्जा थी, उसका नाम ही कुब्जा पड़ा क्योंकि इतना कुब्जा कुबड़ा थी, इतना गंदा दिखती थी। और भगवान ने उनसे सेवा लिया और उनको विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी बना दिया। और कुब्जा जब सुंदरी बन गई तो भगवान पे ही काम वासना दिखाने लग गई कि हे भगवान आप आइए हमारे घर में, थोड़ा रोमांस करते हैं। और वही कुब्जा को जिन भगवान ने जिनको सुंदर बनाया, वही कुब्जा को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने कुब्जा को भी आलिंगन किया। तो भगवान गोपियों को आलिंगन करते हैं, हनुमान जी को करते हैं, कुब्जा को करते हैं और हमको भी करेंगे। भगवान बाहरी चीजों से अफेक्टेड नहीं रहते हैं, भगवान अंदर की भक्ति देखते हैं। भगवान सबरी का झूठा भी खा लिए और ये भगवान की प्रेम है। और इसीलिए देवता लोग बोलते हैं कि हे कृष्ण आप ही शरण योग्य हैं और कोई शरण योग्य नहीं है, केवल आप ही शरण योग्य हैं, क्योंकि आप समान हैं। कोई छोटा भक्ति करे, मोटा भक्ति करे, कैसे भक्ति करे, आप सबको अपना कृपा दिखाना चाहते हैं, कृपा प्रदान करना चाहते हैं। और ये आपकी गुण हैं और इसीलिए आप शरण योग्य हैं। तो ये भगवान की चौथा गुण है जिसके वजह से केवल भगवान ही इस ब्रह्मांड में शरण योग्य हैं। और जो पांचवा क्वालिटी है वो है कि हम सब देखें कि भगवान हर समय भक्तों को शरण देते हैं, पर कोई अगर अभक्त है तो क्या भगवान शरण नहीं देंगे उनको? क्या भगवान उनको बोलेंगे कि अरे तुम तो भक्ति नहीं कर रहा है तो तुमको मैं कुछ ख्याल नहीं रखूंगा?
इसीलिए देवता लोग बोल रहे हैं पांचवा गुण भगवान का, और वो पांचवा गुण है प्रशांतम। भगवान, अगर कोई भगवान को निंदा भी करता है, भगवान की बात नहीं मानता है, भगवान को छोड़ के, उनके धाम छोड़ के इस भौतिक जगत में आ जाता है, फिर भी भगवान उसको शरणागति देते हैं, उसके लिए इतना सुंदर आयोजन बना देते हैं, उसका भी अच्छे से भगवान ख्याल रखते हैं। हम जब अभी रिसेंटली शिमला गए थे तो हमने देखा बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ही अच्छा जगह है, इट वाज रियली नाइस, वेरी नाइस प्लेस शिमला, एंड बहुत ठंडा है और कितना सुस्वादु फल है, अलग अलग तरीके का, गोल्डन एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, क्या क्या एप्पल, और स्वाद बिल्कुल अलग है इधर के कलकत्ता के एप्पल से। फिर जापानी फल, अलग अलग प्रकार के फल, नाशपाती का दो तीन वैरायटी, एंड सब बहुत ही सुंदर फल। और हम सब कौन हैं? हम सब क्रिमिनल है। कौन भौतिक जगत में आता है? क्रिमिनल, जो भगवान का बात नहीं मानता इधर आ जाता है। हमने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर से बात किया है और सबसे पूछा है कि जेल का वातावरण कैसे होता है। हरे कृष्णा, जेल का वातावरण अत्यंत दुखदायक होता है, मिठाई बिल्कुल नहीं मिलता है उधर। और देखिए, हमने भगवान को त्याग करके आए और भगवान कितना सुंदर आयोजन इधर बनाए हैं हमारी आनंद के लिए। इतने सुस्वादु फल, इतना सुंदर मनोहर जगह, आपको लगेगा कि नहीं ये जेल है। करेक्ट, हम सब क्रिमिनल है। तो उस सब को खा के व्यक्ति तंदुरुस्त होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में आपको सर्दी लगने का जो डर रहता है, पर आप अगर इतना अच्छा फ्रूट्स खाएंगे, विटामिन खाएंगे, मिनरल खाएंगे, तो आप हर समय तंदुरुस्त रहेंगे। तो फिर मैंने पूछा कि बीमार तो पड़ते होंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाके में सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी नाक से खून बहता है। तो फिर हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि उस पहाड़ी इलाके में अलग अलग पेड़ उड़ते हैं, और एक पेड़ ऐसा है जिसका फूल, बहुत फूल खिलता है, उसका फूल लेके आप अगर चबाएंगे या फिर उसका सब्जी बना के खाएंगे तो जितने सारे पहाड़ी बीमारी, सांस लेने का, सर्दी का, सब चला जाता है। सोचिए, ना केवल भगवान ने जो उनको त्याग करके छोड़ के आए हैं भौतिक जगत में, ना केवल उनको खाने का आयोजन किया, भगवान ने कितना सुंदर औषधि का अरेंजमेंट किया। खा के अगर ज्यादा खा लिया, अगर बीमार हो गया, उसके लिए भी अरेंजमेंट भगवान ने किया है। तो मैं बोला ओके, ऐसा है तो मान लीजिए कि बर्फ गिरता है तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो 3 डिग्री सेल्सियस है शिमला में, पर और गिरे, ये तो नवंबर है, तो उसके बाद फिर बर्फ़ गिरने वाला है, और बर्फ़ गिरेगा तो जनवरी में तो बहुत बर्फ़ गिरता है, दिसंबर में तो क्या होगा, कैसे? पहले ज़माने में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहता था, और कभी कभी जब बर्फ़ गिरता है तो बड़े बड़े जो पोस्ट है, इलेक्ट्रिक पोस्ट, उसके तार के ऊपर बर्फ़ गिर जाता है, और वो इतना भारी हो जाता है तो तार गिर जाता है, तो इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ साल पहले ऐसे शिमला में 15 दिन तक पूरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पूरा बर्फ गिर रहा था। सोचिए, हरे कृष्णा। तो हमने बोला कि बाप रे, मैं तो जब था नवंबर में अभी गया था कि घर बहुत हीटिंग था, क्योंकि एक हीटर था, और वो हीटर का नाम भी गोपी हीटर था। सोचिए, हरे कृष्ण, उधर भी गोपी लोग पहुंच गए थे हमको सुरक्षा देने के लिए। जो घर के जो सदस्य थे उनको पता नहीं था, तो हमने बताया कि देखिए गोपी हीटर, और गोपी हीटर जी ने हमको बहुत गर्मी दिया, ठंडक से बचाया, और गोपी हीटर के वजह से हम वापस आ पाए कलकत्ता। और ये तो नवंबर है,
और इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो गोपी हीटर बंद हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर हमको पता चला कि ऐसे ऐसे पेड़ उगते हैं। एक पेड़ का नाम है बाण पेड़, और ये बाण पेड़ दिखता नॉर्मल पेड़ की तरह, पर बाण मतलब क्रैकर, फायर क्रैकर, वो बहुत जल्दी जलता है। ज्यादा सूखने की आवश्यकता नहीं, बर्फ जैसे ही गिरता है ये बाण पेड़ भी गिर जाता है, और उसका लकड़ी का उठाओ और तुरंत आग लगाओ और तुरंत आग जल जाता है। सोचिए। और इस पेड़ का जो फल है उसको अगर आग में डालेंगे तो पटाखे की तरह फूटता है। और ये बाण पेड़ उधर पर्वत में चारों ओर उठता रहता है, ताकि लोग जो परेशान रहते हैं ठंडी में उनको गर्मी मिल जाए। कोई अगर आपको निंदा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, आपको परेशानी में डाल रहा है, आपके बारे में बुरा भला सबको बोल रहा है, आपके बारे में चुगली कर रहा है, क्या आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप उसके लिए ये सब अरेंजमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। मैं तो नहीं करूँगा। पर भगवान की महानता देखिए। हम सब भगवान को त्याग करके आए हैं, भगवान के बारे में अलग अलग चुगली कर रहे हैं। अरे कृष्ण कौन है पता है? कहाँ तुम फंस गया, क्या क्या किया रात के अंधेरे में पता है? छी 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 छी। ये तो चुगली हुआ ना। हाँ, कोई कोई लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं, मर गया, वो काला कचोटा मर गया कृष्ण, कोई नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। कोई कोई बोलता है कि भगवान कितने निष्ठुर हैं। अलग अलग चीज हम भगवान के बारे में निंदा करते रहते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, आस्तिक भी निंदा करता है, क्या क्या बोलता रहता है भगवान के बारे में। कुछ भी जीवन में समस्या हुआ भगवान के ऊपर थोप देते हैं हम, भगवान ने ऐसे किया। और ये सब सुनने के बावजूद भगवान इस दुनिया में कितना अच्छा आयोजन किए हैं, इसीलिए उनका 5वां गुण है प्रशांतम। ना कि केवल भक्तों को वो समम तरीके से कृपा देते हैं, वो प्रशांत है, शांत रहते हैं, प्रकृष्ट रूपेण शांत रहते हैं। जो उनका निंदा भी करता है उस निंदा को सुन के भी भगवान शांत रहते हैं। ना केवल शांत रहते हैं, प्रशांत का मतलब शांति से आगे बढ़ के भगवान सेवा भी कर लेते हैं। केवल शांत नहीं रहते हैं। कोई हमारा निंदा कर रहा है, शांति बरकरार रखना उससे मुश्किल है, कष्टकर है, पर प्रशांत बन के उनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा गुण है। और देवता लोग बता रहे हैं कि हे भगवान, आपका ये 5वां गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके वजह से आप ही शरण योग्य हैं। केवल आप ही शरण योग्य हैं, क्योंकि आप प्रशांतम हैं, आप सेवा भाव रखते हैं। और कोई अगर ये सब जान के समझ के अगर आपका शरण नहीं लेता है और किसी और का शरण लेता है, स्वलांगुलेना, एक कुत्ता का पूंछ पकड़ के वो सोच रहा है भव सागर को पार करने के लिए। अभी कुत्ता का पूंछ बहुत महत्वपूर्ण है। घोड़ा नहीं बोला, हाथी नहीं बोला, गधा नहीं बोला, सबका पूंछ है। घोड़ा का भी है, गधा का भी है, हाथी का भी है, मछली का भी है। कुत्ता मतलब क्यों? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील प्रभुपाद कुत्ता के पूंछ के ऊपर बहुत विश्लेषण किए हैं, तो उनको फॉलो करके मैं भी थोड़ा विश्लेषण करूंगा 5 मिनट। आप विथ ऑल रेस्पेक्ट टू डॉग, कुत्ता को सब सम्मान देते हुए कुत्ता के पूंछ के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कुत्ता के ऊपर नहीं। कुत्ता का पूंछ, कुत्ता बहुत अच्छा तैरता है,
नदी में तालाब में तैर के पार हो जाता है, थोड़ा सा पानी में तैर के पार हो जाता है। पर जो कुत्ता नदी और तालाब में तैर के पार हो जाता है, वही कुत्ता अगर सोचने लग गया कि मैं क्योंकि छोटा सा नदी या तालाब तैर के पार हो गया, मैं सागर भी लांग लूंगा, और ना कि वो ऐसे सोच रहा है 10 लोगों को लेके आया है, मेरा पूंछ पकड़ो मैं तुमको सागर पार करवा दूंगा। ये समस्या है कुत्ता पूंछ की। जैसे हम तो पुरी से हैं, और पुरी में जो समुद्र में बहुत लोग स्नान करने आते हैं और बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, लोग डूब जाते हैं समुद्र में। तो आप सबको लग रहा होगा कि कौन समुद्र में डूब रहा होगा जिसको तैरना नहीं आता है। पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, पूरी जाके समुद्र में कौन कौन डूबा, उस स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा कि 90% से ज्यादा जिनको तैरना आता है वो डूब जाता है। ये है कुत्ता का पूंछ। कुत्ता का पूंछ का मतलब है कि वो तालाब में तैर के सोचता है कि मैं सागर में तैर सकता हूं। उसी तरह ये लोग जो स्विमिंग करने आते हैं पुरी में, वो तालाब में स्विमिंग किए होंगे या फिर नदी में स्विमिंग किए होंगे, पर सागर में स्विमिंग करना अलग सब्जेक्ट मैटर है। और उनका कॉन्फिडेंस रहता है, अरे मैं तो तालाब में इतना अच्छा स्विमिंग किया, नदी में इतना अच्छा स्विमिंग किया, नदी का बहाव तो बहुत ज्यादा था, गंगा में भी स्विमिंग किया, तो पूरी की सागर बे ऑफ बंगाल क्या है। और उसके वजह से वही लोग ही सबसे ज्यादा डूबते हैं। इसीलिए आप सबको हम एक असाइनमेंट देंगे जहां पे आप चर्चा करेंगे कि किस तरह बहुत सारे लोग शरण देने का कोशिश करते हैं और कुत्ता की पूंछ की तरह शरण देने का कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि क्योंकि मैंने ये कर दिया इसीलिए मैं शरण योग्य बन गया। पर इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में केवल एक ही व्यक्ति हैं जो शरण योग्य है, और वो व्यक्ति केवल श्री विष्णु नारायण हैं। और जो भी श्री विष्णु नारायण की, कृष्ण की शरण लेते हैं, वही ये भवसागर पार कर जाते हैं। बाकी सब कुत्ता का पूंछ पकड़ के, कुत्ता भी डूब जाता है, पूंछ पकड़ने वाला व्यक्ति भी डूब जाता है, डूब के मर जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह नारायण आविर्भूत होते हैं देवताओं की प्रार्थना सुन के। उनके 16 असिस्टेंट के साथ नारायण, चतुर्भुज नारायण आविर्भूत होते हैं, और देवता लोग फिर उनको प्रार्थना करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, देवता लोग भगवान को जब प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको क्या बोलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हम अगले कक्षा में सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न नहीं है तो हम अभी क्लास को विराम देंगे। I don't think anyone has any question. Hare Krishna. Thank you very much for your attentive hearing. Hare Krishna. जय श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री वृत्रासुर लीला की, श्रीमद् भागवत की, श्री कृष्ण भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।